दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और विराट कोहली का तूफान टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत। तो आखिर कैसे रिंकू और कोहली के तूफान में उड़े अफगानी बल्लेबाज और गेंदबाज, कैसे इन दोनों ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और रिंकू सिंह में कौन सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 3 मैचों की टी20 सीरीज के रोमांचक पहले मुकाबले के लिए दोनों टीम तैयार थी। मोहाली का मैदान खचाखच भरा हुआ था और इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए तो अब बात ही क्या करें। टॉस की तो सिक्का उछला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और एक शानदार बैटिंग पिच पर पहले बैटिंग करने के लिए इस टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान के साथ थे रहमतुल्लाह गुरबाज। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और पहले ओवर में ही शानदार चौके यहाँ पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिले। उन्होंने एक गेंद को फ्लिप के जरिए बाउंड्री के बाहर फेंका तो एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी उनके बैट से देखने को मिली। इसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद गुरबाज ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। उन्होंने भी शानदार शुरुआत की और दोनों बैटिंग की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम के लिए विकेट लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता इब्राहिम जादरान के रूप में मिला, जहां पर एक शानदार कैच के चलते भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। और इस मुकाबले की हम बात करें तो जादरान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13 गेंद में 22 रन बना डाले। इसके बाद दूसरे छोर पर गुरबाज की बल्लेबाजी जारी रही। यहाँ पर गुरबाज ने पल्ले से शानदार शॉट खेलते हुए एक और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों को एक और सफलता गुरबाज के रूप में मिली। वे शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री के पास वो एक आसान सा कैच थमा बैठे और 16 गेंद पर 28 रन बनाकर उन्हें भी वापस जाना पड़ा। अब दोस्तों मैच में उनके कप्तान शाहिद ने परफॉर्मेंस करना शुरू किया। उन्होंने शानदार तरीके से टीम के लिए परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी और उन्होंने टीम को 12 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो ये और भी आक्रामक हो गए जब इन्होंने मोहम्मद सिराज की शानदार गेंद पर पॉइंट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। हसमतुल्लाह शहीदी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 15 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 140 रन बना चुकी थी और शहीदी ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक केवल 28 गेंदों में पूरा कर लिया। हालांकि दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हसमतुल्लाह उमरजाई को कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी की जाल में फंसाया। वो केवल 20 रन बनाकर वापस लौटे और उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी का तूफान हमें देखने को मिला, जिन्हें साथ मिला राशिद खान का। जहां आखिरी 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 30 रन ठोक दिए तो अफगानिस्तान की टीम को इंडिया के सामने बड़ा स्कोर बनाने में सफलता हासिल हुई। अफगानिस्तान ने कुल 213 रन बना डाले और टीम इंडिया को 214 रनों का लक्ष्य मिला। अब दोस्तों टीम इंडिया के लिए स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि इससे बड़े बड़े स्कोर को टीम इंडिया ने हासिल किया था और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा उतरे। ये दोनों बल्लेबाज हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपना लिया और पहली गेंद पर रोहित ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला था। पावर प्ले में दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान की गेंदबाजी से बेरहमी से पिटाई करते हुए 6 ओवरों में 58 रन बना लिए और खासतौर पर रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए राशिद करामती खान ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहला झटका लगा दिया और इसके बाद मैदान पर विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित ने मुजीबुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और देखते देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। वह भी मुजीबुर रहमान की गेंद पर उनके सिर के तूफानी छक्के लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। अफगानिस्तान विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर राशिद खान गेंदबाजी में वापसी करते हुए आते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया और रोहित शर्मा ने शतक लगाकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उन्होंने 103 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 6 छक्के 8 चौके भी लगाए और मैदान पर विराट कोहली के साथ देने रिंकू सिंह आए। विराट कोहली भी अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू के सिर पर खून सवार था। वह आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने गेंदबाजी करने उतरे नवीन उल हक के एक ओवर में 1-2 नहीं लगातार 3 छक्के जड़कर मुकाबले को लगभग टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर फजल हक फारूकी। स्ट्राइक पर थे विराट कोहली, जिन्होंने पहली गेंद पर बाउंड्री की घातक बाउंसर का मुंहतोड़ जवाब दिया और इसे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में फेंक दिया। आखिरी 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर कोहली ने स्टेडियम के बाहर मारना चाहा, लेकिन गेंद का संपर्क उनके बल्ले से कुछ खास हो नहीं पाया। गेंदबाज ने विराट को कॉटन बॉल करने का मौका भी गवा दिया और ये बहुत बड़ी गलती साबित हो चुकी थी। हालांकि ये गेंद डॉट हो गई थी और अब 4 गेंदों में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन जब तक किंग कोहली मैदान में होते हैं तब तक दबाव विरोधी टीमों पर होता है। तीसरी गेंद पर विराट के बल्ले से बिजली कौंधी और कमर के ऊपर से उन्होंने तूफानी छक्का बटोर लिया और अब अंतिम 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली सिंगल ले लेते हैं। स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह। जहां अंतिम 2 गेंदों पर दरकार थी 11 रन की। दोस्तों रिंकू की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया
ये गेंद तारामंडल में छुमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम गेंद में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब मैच बुरी तरह से फंस चुका था और अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। दोनों कौमियों के साथ साथ स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक भी हैरान थे। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि अब आखिर होने क्या वाला है। रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और रिंकू सिंह से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव से जीत दिला दी। इसी के साथ रिंकू ने केवल 8 बॉल में 36 रन ठोककर न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई बल्कि अफगानिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया। जहां दूसरी तरफ से किंग कोहली 70 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हें खूब बधाई भी दी, तो इसी के साथ दोस्तों टीम T20 मैच के ठीक पहले खेले गए वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को दिखा दिया कि ये उनके लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं है। यानी कि ये T20 सीरीज तो और भी रोमांचक हो चली है। दोस्तों अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, नवीन उल हक के सामने थे रिंकू सिंह। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया हो गई रिंकू के कदमों में झुकने को मजबूर। तो आखिर कैसे सूर्या और रिंकू ने हारे हुए मुकाबले में कराई टीम इंडिया की वापसी? क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐतिहासिक महामुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में ला दिया? कैसे आखिरी ओवर में 18 रन चेस करते हुए भी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, रिंकू और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 2024 की शुरुआत में जब भारत के युवा ब्रिगेड के सामने अफगानिस्तान की टीम आई, तब मोहाली के मैदान पर दोनों टीमों के बीच एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम बचा सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हां दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका है, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि मोहम्मद सिराज की आंधी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। सिराज के साथ मिलकर अर्शदीप सिंह ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कुलदीप से लेकर सिराज, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवरों में 190 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है राशिद करामाती खान का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर, पहले गिल तो फिर अगली ही गेंद पर कप्तान रोहित को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं रोहित ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। स्पिन के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 33 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है रिंकू और सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, अब तक सूर्या ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे रिंकू मैदान में बल्लेबाजी करने आए,
इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। राशिद खान की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्या ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकती 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर